राधे राधे सभी को। आइए आज हम बात करेंगे कि श्री जी ने गोपियों को मंत्र दीक्षा कब दी और कैसे दी। तो ये तब की बात है जब शरद पूर्णिमा का दिन था और आज ठाकुर जी ने विचार किया कि आज वो गोपियों के साथ रास करेंगे। तो रास मंडल में गोपियों को बुलाने के लिए ठाकुर जी ने अपनी वंशी को आदेश किया कि जाओ अब सारी गोपियों को बुलाकर लेकर आओ। तब फिर वंशी गई और सभी गोपियों को बुलाकर लाई। वंशी के बुलाते ही सभी गोपियाँ फटाफट श्याम सुंदर के पास पहुँच गई। फिर ठाकुर जी ने गोपियों के साथ लीला करना आरंभ किया। ठाकुर जी किसी गोपियों की वेणी बना रहे हैं, किसी गोपी ने कही कि मेरी केश संवार दो तो वो केश संवारने लगे, किसी ने कहा कि मुझे प्यास लगी है तो फटाफट ठाकुर जी ने यमुना जी का जल ले आए। कोई गोपी कह रही है कि मेरे केश में गजरा लगा दो तो ठाकुर जी गजरा लगा रहे हैं। कोई गोपी का श्रृंगार कर रहे हैं, किसी के साथ नृत्य कर रहे हैं, किसी के साथ विहार कर रहे हैं। ठाकुर जी ने सभी गोपियों के लिए अलग अलग विलग विलग रूप धारण कर लिए। वहाँ पर 1, 2, 5, 10 नहीं, हजारों गोपियाँ आई थी। कोई छोटी हैं, कोई बड़ी हैं, कोई बूढ़ी हैं। गोपी ठाकुर जी की अलग अलग विलग विलग गोपियाँ, और ठाकुर जी ने भी सभी गोपियों के लिए विलग विलग रूप धारण किया। सबको यही लगता कि ठाकुर जी मेरे साथ है, ठाकुर जी मेरे साथ है, ठाकुर केवल मेरे साथ है। उनको और कुछ समझ ही नहीं, सुध ही नहीं। फिर इसी लीला को करते करते गोपियों को अहम भाव आया। हमारे गुरुदेव भगवान वैसे तो कहते हैं कि गोपियों को कभी अहम का भाव आ ही नहीं सकता, क्योंकि गोपियों का जो तत्व है वो कहीं ऊंचा है। उनका जो प्रेम है कृष्ण के लिए वो कहीं लेवल तक बहुत ऊंचा है। तो वो जिन्होंने करोड़ों वर्ष तक जिस श्याम सुंदर के साथ रास करने के लिए, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए इतना इंतज़ार किया, उनमें कभी अहम भाव आ ही नहीं सकता। लेकिन ठाकुर जी ने अपनी लीला को करने के लिए अहम भाव गोपियों को प्रदान किया, जिससे कि सारी गोपियाँ थोड़ी अहम भाव में आ गई। ये देखते ही ठाकुर जी तो हमारे लीलाधर हैं, वो हो गए अंतर ध्यान। अब सारी गोपियाँ विचार कर रही हैं कि ठाकुर जी कहाँ चले गए। वो ढूंढने लगी, व्याकुल हो गई, रुदन करने लगी। इतनी रो रही हैं, इतनी रो रही हैं कि उनको सुध ही नहीं है कि वो निर्जीव वस्तुओं से भी पूछ रही है कि क्या आपने मेरे श्याम सुंदर को देखा, क्या कृष्ण यहाँ से गए, आपने उनको देखा। वो तुलसी महारानी से पूछने लगी कि तुलसी, क्या श्याम सुंदर ने जाते जाते तुझे छुआ जिससे कि तेरा रंग सांवला हो गया। यमुना महारानी से पूछ रही हैं कि यमुना मैया, आप इतनी लहरा रही हो, क्या श्याम सुंदर ने आपको छुआ, उनकी पीताम्बरी से आपकी जल इतना कलकल कलकल करती हुई बह रही है। वो पेड़ों से, वृक्षों से पूछने लगी कि क्या आपने देखा श्याम सुंदर को, आप तो बहुत ऊंचे ऊंचे हो, लंबे लंबे हो, तो क्या आपको कहीं श्याम सुंदर दिख रहे हैं। इतनी व्याकुल हो गई, इतनी व्याकुल हो गई श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए कि रोते रोते उनको कोई सुध नहीं, अपनी सुध नहीं। तब श्री जी ने, हमारी प्यारी श्री राधा रानी ने उनको एक मंत्र दिया, जो है हा नाथ रमन पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शन सन्निधिम। अर्थात हा नाथ, हा रमन पृष्ठ, हा रमन करने वाले, हा पृष्ठ अर्थात कि मेरे प्रियतम प्यारे, आप क्वासी क्वासी महाभुज, क्वासी क्वासी अर्थात आप कहाँ चले गए, आप कहाँ हो। क्वासी क्वासी महाभुज, महाभुज अर्थात कि आपके बहुत सारे भुजा हैं और आप ऐसे हमारे प्रियतम प्यारे, आप कहाँ चले गए हमें छोड़ के। दास्यास्ते कृपणाया में अर्थात हम दासियों के ऊपर कृपा करो। सखे दर्शन सन्निधिम अर्थात कृपा करके हमें दर्शन दो। ऐसा गोपियाँ प्रार्थना करने लगी इस मंत्र द्वारा। ये मंत्र स्वयं श्री जी ने गोपियों को दिया। तब गोपियों ने इस मंत्र का उच्चारण किया और रोते रोते सारी गोपियों ने गोपी गीत गाना प्रारंभ किया। उनके रुदन से निकला हुआ ये गोपी गीत हम आज गाते हैं, जो श्री जी की कृपा से सभी ने मिलके गाया।
तो भी जब कभी आप गोपी गीत का गायन करें, उसका पाठ करें, तो हमेशा ये मंत्र हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शन सन्निधिम, इसका उच्चारण करें और इस मंत्र द्वारा आपको श्री जी की कृपा प्राप्त होगी। तो जब भी आप गोपी गीत का पाठ करें, गायन करें, तो हमेशा इस मंत्र का उच्चारण करें गोपी गीत शुरू करने से पहले, जिससे कि आपको श्री जी की कृपा प्राप्त होगी। ठाकुर जी जल्दी जल्दी से हमें मिल जाएंगे। राधे राधे। निताई गौर हरि बोल।